नमस्कार दोस्तों। कुछ लोगों ने प्रश्न पूछा है, अलग अलग, थोड़ा अलग अलग है मगर मैं आपको एक ही में बता रहा हूं। उन्होंने पूछा, हम बहुत धार्मिक हैं, हम बहुत पुण्य आत्मा हैं, हम बहुत दान करते हैं, हम किसी का बुरा नहीं चाहते और हम परमात्मा के मार्ग पे चलना चाहते हैं। ये अलग अलग टाइप से सब लोगों ने पूछा, तो मैं इनको एक में ही उत्तर दे रहा हूं। फिर हमारे जीवन में आम आदमी से ज्यादा दुख क्यों है? फिर हमारे जीवन में आम आदमी से ज्यादा कष्ट क्यों है? हम क्यों नहीं पनप पा रहे? हम क्यों नहीं गाड़ियों में घूम पा रहे? हमारे पास क्यों पैसा नहीं है? हम क्यों गरीबी की दलदल में फंस रहे हैं? हमें परमात्मा इतना कष्ट क्यों दे रहा है? यहां इस पृथ्वी पर फकीर को, राजा को, मंत्री को, प्रजा को, सबको लगता है मेरा कष्ट ज्यादा है। तुम एक धार्मिक आदमी हो, तुम किसी का बुरा नहीं चाहते, परमात्मा के मार्ग पे चल रहे हो, पूजा पाठ करते हो, सबका शुभ कहते हो, फिर तुम्हारे जीवन में कष्ट क्यों है? कुछ नाम बता रहा हूं, कुछ नाम बता रहा हूं, उनसे अपने कष्ट की तुलना करके देखना। भगवान राम, क्या राम के जीवन में जो कष्ट है उतना कष्ट आपके जीवन में है? बुद्ध, क्या बुद्ध के जीवन में जितना कष्ट है उतना कष्ट आपके जीवन में है? महावीर, भगवान महावीर, क्या महावीर के जीवन में जितना कष्ट है उतना कष्ट आपके जीवन में है? जीसस, ईसा मसीह, क्या ईसा मसीह को जो कष्ट मिला उतना आपके जीवन में है? और भी बहुत सारे नाम हैं। ओशो, रजनीश, क्या इनको जितना कष्ट मिला उतना आपके जीवन में कष्ट है? इन व्यक्तियों से अपने कष्ट की तुलना करके आप बताएं कि आप धार्मिक व्यक्ति हैं, तो क्या ये अधार्मिक व्यक्ति हैं? आप सबका भला चाहते हैं, तो ये क्या सबको बद्दुआएं दे रहे हैं? आपने किसका बुरा नहीं करा? क्या इन्होंने बैंक में डाका डाला है? क्या इन्होंने लोगों की प्रॉपर्टी हड़पी है? इनके जीवन में क्यों कष्ट है? क्यों फिर इनके जीवन में कष्ट हुआ? अब आप इस कष्ट की बात को एक अच्छे तरीके से समझें। हम जब कर्म करते हैं, हमारे कर्मों का फल हमें भोगना पड़ता है, 101% भोगना पड़ता है, और कुछ चारा नहीं है। आप किसी को चक्कू मार दें तो आपको जेल जाना ही पड़ेगा। जेल से बच भी जाएं, मगर उस ऊपर वाले की जेल से तो नहीं बच सकते ना। हमें अपने कर्मों का भुगतान भुगतना पड़ता है, माने या नहीं माने। अब अगर ऐसी स्थिति आ गई कि आपने बहुत गंदे कर्म और बहुत गलत कर्म करे हैं और अचानक आपकी डेथ हो गई, अकाल मृत्यु हो गई, कुछ भी हो गया, अब आपने अपना वो जीवन तो छोड़ दिया, शरीर त्याग दिया, अब आगे आपने जन्म लिया, और आपको क्या लगता है आगे जन्म लेने के बाद कर्म जो है वो आपका पीछा छोड़ देंगे? कर्म कभी भी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। मगर यहां दोबारा जन्म लेने के बाद आपने क्या करा? आपने किसी गुरु से दीक्षा ले ली। गुरु दीक्षा क्यों नहीं देते सभी को? कुछ गुरु तो है वो सभी को दीक्षा दे देते हैं, 51,000 दे दो, 1,00,000 दे दो, वो दीक्षा दे देते हैं, है ना। मगर कुछ गुरु जो हैं वो दीक्षा इतनी जल्दी देते नहीं है। क्यों? क्योंकि गुरु जब आपको दीक्षा देता है तो 50% आपके सारे के सारे गलत कर्म अपने कंधों पे लेता है और 50% आपको भुगतने पड़ते हैं। अब वो जो कर्म जो आपको 10 जन्म में, 20 जन्म में, 2 जन्म में भुगतने थे, अब आप मोक्ष की यात्रा कर रहे हैं। अब आपने घोषणा कर दी कि ये मेरा अंतिम जन्म है, मैं नहीं आऊंगा, तो वो कर्म की श्रृंखला कहां टूटेगी? वो सारे कर्म जो आपने करे थे उनके सारे रिजल्ट इसी जन्म में भुगतने पड़ेंगे। और आपने इन लोगों का, जिनका मैंने नाम लिया, इन लोगों को देखा जब इनके साथ लोगों ने दुर्व्यवहार करा, इन्हें गालियां दी, इन्हें पत्थर मारे, इनके कान में कील ठोक दी, इन्होंने कभी रिप्लाई नहीं करा।
क्यों रिप्लाई नहीं करा? क्योंकि इन्हें पता था रिप्लाई करते ही कर्म जो है फिर सर्कल बन जाएगा, कर्म फिर बनेगा और फिर हमें भुगतना पड़ेगा और फिर हमें आना पड़ेगा। इसीलिए इन्होंने रिप्लाई नहीं करा। तो ये बात समझे, अगर आप ये निर्णय लेते हैं कि मैं मोक्ष पाऊंगा, इसी जन्म में पाऊंगा, तो सारे जितने भी कर्म हैं वो आपको भुगतने पड़ेंगे। रावण के पास, कथा कहती है, रावण के पास वायुयान था, राम के पास नहीं था, है ना। रावण के पास वायुयान था, राम के पास नहीं था। कंस के पास राज्य महल था, कृष्ण के पास नहीं था। अब आप ये बातें समझ सकते हैं जीवन में कष्ट क्यों है। अगर कष्टों से बचना चाहते हैं तो रावण, कंस और बहुत सारे लोग हैं, उन कैटेगरी में आना चाहें तो आ सकते हैं। और अगर आप मुक्ति चाहते हैं, निर्णय आपका है, आप जो करना चाहें उसी के हिसाब से पूरा सर्कल चलता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। आनंदित रहें, सदा खुश रहें। बहुत बहुत प्रेम आप सभी।